नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर एपेक्स बायोलॉजी सराय वैशाली क्लास 10 के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 जो इससे पहले हम पढ़ाए थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया, प्रकाश के द्वारा किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने भागों में बांटा गया, उसके बारे में बताए थे। आज हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 है क्लास 10th का फिजिक्स। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, इसका मतलब होता है लौटना, है ना, लौटना। तब जब प्रकाश कहाँ से लौटेंगे, कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक किसी वस्तु से टकराकर, जब कहा जाता है कि समतल सतह से टकराती है तो एक दिशा में लौट जाती है ना, एक दिशा में लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। कहा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का मतलब लौटना होता है। कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो वह टकरा कर किसी दिशा में लौट जाती है, किसी भी दिशा में लौट जाती है, या मतलब कि टकराकर विक्षोभित हो जाती है, उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले देखा जाता है कि जब कोई प्रकाश आ रही है तो यह जो है कि जब कोई प्रकाश आती है, यह मान के चलिए कि समतल दर्पण है, ये मान के चलिए कि आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण, यह आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, मतलब कि ए बिंदु है, ये आ रही है, आने के बाद क्या करती है, किसी सतह से टकरा जाती है, आने के बाद इस सतह से क्या हुआ, टकरा गई, टकराने के बाद यह क्या गई, पुनः लौट गई। लौटने के बाद इस पर एक और चीज़ छोड़ देती है, अभिलंब छोड़ देती है ना। तो देखते हैं, ये एक प्रकार का अभिलंब छोड़ देती है ना, जिसको हम एन से सूचित करते हैं। ये बी हो गया, ये और बी हो गया, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण मतलब जो प्रकाश की, मतलब जो प्रकाश किसी सतह पर आती है तो आपतित किरण हो गई, और आपतित किरण ये लौट रही है, मतलब कि परावर्तित किरण हो गई। ये क्या हो गई, परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण हो गई। जब कहा जाता है कि जब कोई सतह से आती है और फिर परावर्तित हो जाती है ना, तो परावर्तित हो जाती है, उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में देखा जाता है कि एक प्रकार के अभिलंब होते हैं और इसके द्वारा कोण बनते हैं, ई आई कोण बन रहा है, ई आर कोण बन रहा है ना। तो इसके द्वारा जब अब देखिए, ई हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण हो गया, और यहाँ पे ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया आपका आपतन बिंदु हो गया। अब कहा जाता है कि आपतन बिंदु क्या होता है। कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर मतलब कि आती है, वहाँ पे रुकती है, मतलब कि रुकने के बाद जिस बिंदु पर रुकती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं।
और यहाँ पे आपतित किरण क्या होता है, कहा जाता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर क्या करती है, आती है, आने के बाद किसी सतह पर आती है और आने के बाद जिस सतह पर टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं और लौट जाती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके द्वारा कोण बनते हैं, आपतन कोण। तो यहाँ पे कोण बनेंगे, कोण ONO, मतलब कि NOA, यहाँ पे कोण बनेंगे, दो कोण बनते हैं। कहा जाता है इसके द्वारा दो कोण बनते हैं। सबसे पहले इसके द्वारा, अब यहाँ पे बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के भी नियम आ जाते हैं, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन इसके द्वारा अब बनेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। इसके द्वारा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बनेंगे, दो नियम बनेंगे, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के आपको दो नियम होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पहला नियम होता है, कहा जाता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ इसका प्रथम नियम कहता है कि देखिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये फर्स्ट लॉ हो गया। इसमें कहा जाता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, तो कौन यहाँ पे बनेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण। दूसरा नियम हो जाएगा सेकेंड लॉ। तो दूसरा नियम ये हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, यहाँ पे सेकेंड लॉ में हो जाएगा सेकेंड लॉ में हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। साइन आई बराबर साइन, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, सॉरी तो स्नेल के नियम हो जाते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे कोण NOA बराबर कोण NOB, I बराबर R, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ आपको हो जाएंगे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब यहाँ पे देखा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश फिर से समझ जाइए, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए।